मेरी वाइफ को हमेशा से ये डर सताता था कि शादी के बाद कहीं मैं उसे धोखा न दे दूं। इसी शक के चक्कर में उसने मेरे पूरे घर में खुफिया कैमरे सेट कर दिए और बिना मुझे बताए सीधे लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी। मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी। तभी मेरी वाइफ किसी काम से बाहर गई। मैंने मौका देखा और तुरंत अपने फोन से एक वॉइस मैसेज भेजा, मेरी वाइफ काम पर बाहर गई है, क्या तुम अभी घर आ सकती हो? जैसे ही मैंने ये वॉइस मैसेज भेजा, उधर लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में मानो बम फूट गया। लोग कमेंट्स में भड़क उठे, धिक्कार है ऐसे आदमी पर, इतनी खूबसूरत बीवी होने के बाद भी ये उसे धोखा दे रहा है। इसी बीच रास्ते में जा रही मेरी वाइफ वेई वेई की नजर अपने फोन पर टिकी थी। उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। उसे खुद पर इतना भरोसा था कि उसने लाइव ब्रॉडकास्ट देखने की हिम्मत की, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका ये भरोसा ऐसे टूटेगा। क्या सच में उसे धोखा मिल रहा था? तभी स्क्रीन पर मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने वॉइस मैसेज चालू किया तो उसमें से एक तेज आवाज आई, ठीक है, मैं अगले 15 मिनट में वहां पहुंच रही हूँ। इस वॉइस मैसेज ने लाइव चैट रूम के माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया। लोग मजे लेते हुए कहने लगे, लगता है मामला काफी गंभीर है, ये लड़की तो बड़ी जल्दी में है, 15 मिनट में आ रही है। भाई, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि ये औरत दिखती कैसी है। उधर वेई वेई से भी अब और इंतजार नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत गाड़ी भगाकर घर पहुंचे और उस दूसरी लड़की के बाल नोच डाले। ये सब देखकर शो के डायरेक्टर और टीम ने ढांढस बंधाते हुए कहा, वेई वेई शांत हो जाओ, शायद जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ न हो, ज्यादा गुस्सा मत करो। लेकिन वेई वेई चुपचाप स्क्रीन को घूरती रही। लाइव रूम के फैंस उसकी ये हालत देखकर उसे संभालने के लिए लगातार कमेंट्स भेज रहे थे। वेई वेई की आंखें स्क्रीन पर मुझ पर टिकी थीं। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने दूसरी औरत को सीधे अपने घर बुला लिया, वो भी ये सोचे बिना कि वाइफ अचानक वापस भी आ सकती है। तभी अचानक मैंने अपना फोन उठाया और सीधे वेई वेई को कॉल लगा दिया। वेई वेई का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, फिर भी उसने अपनी आवाज को थोड़ा संभाला और नॉर्मल बनकर फोन उठाया। हाँ डियर, क्या बात है? मैंने हंसकर कहा, कुछ नहीं, बस ये देखने के लिए फोन किया कि तुम सुरक्षित ऑफिस पहुंच गई या नहीं। वेई वेई ने जब मेरी बात सुनी तो उसका चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। पहले अगर मैं ऐसा कहता तो वो प्यार से बात करती, लेकिन इस वक्त वो अंदर ही अंदर खौल रही थी। उसे समझ आ गया था कि मैंने उसे फिक्र की वजह से फोन नहीं किया, बल्कि ये कंफर्म करने के लिए किया है कि वो कहीं अचानक घर न टपक जाए। वेई वेई ने अपने जज्बातों को दबाते हुए कहा, हाँ, मैं कंपनी पहुंच गई हूँ और अभी एक जरूरी मीटिंग में जा रही हूँ, फोन रखती हूँ। मैंने कहा, चलो बढ़िया है, मैंने रात के डिनर के लिए तुम्हारी पसंद का टेकआउट ऑर्डर कर दिया है। इसके बाद मैंने ज्यादा बात न बढ़ाते हुए फोन काट दिया। लाइव चैट रूम में तुरंत मैसेजेस की बाढ़ आ गई। वाह भाई, ये तो पूरा मजा हुआ खिलाड़ी निकला। ये कॉल सिर्फ ये चेक करने के लिए था कि बीवी वापस तो नहीं आ रही। तभी एक तेज आवाज के साथ वेई वेई ने गुस्से में एक आई डॉक्टर के केबिन का दरवाजा खोला और जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। वहाँ मौजूद असिस्टेंट ने उसकी हालत देखकर दबी आवाज में कहा, हाय वेई वेई, जरा शांत हो जाओ, क्या तुम्हारा पति तुम्हें हमेशा ऐसे ही फोन करता है? वेई वेई की आवाज में तीखापन था। महीने में कम से कम 10 बार तो ऐसा होता ही है। ये सुनकर असिस्टेंट हैरान रह गया, इतनी बार? कोई इतना एक्टिव कैसे हो सकता है? पास खड़े डायरेक्टर का भी दिमाग घूम गया, क्या उसके पास 6 किडनियां हैं जो इतनी एनर्जी है? लाइव रूम में कमीने और धोखेबाज जैसे कमेंट्स की बौछार होने लगी। उधर घर पर मैं इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर था। मैंने किचन में पानी उबलने के लिए रखा और सोफे पर बैठकर आराम से अपना फोन चलाने लगा। थोड़ी ही देर में घर की डोरबेल बजी। इस घंटी ने लाइव रूम के दर्शकों की सांसें रोक दी। डायरेक्टर के केबिन में बैठी वेई वेई ने भी गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और जमीन पर एक जोड़ी स्लीपर्स लाकर रख दी। तभी एक लंबी, खूबसूरत और लंबे बालों वाली लड़की कमरे के अंदर आई। स्लीपर्स बदलते वक्त उसकी अदाएं और भी दिलकश लग रही थीं। वो सीधे आकर मेरे साथ सोफे पर बैठ गई। जैसे ही कैमरे में उस लड़की का चेहरा साफ हुआ, लाइव रूम में फिर से कमेंट्स का तूफान आ गया। डायरेक्टर के कमरे में बैठी वेई वेई ने जब ये देखा तो उसे मेरा वो पुराना वॉइस मैसेज याद आया। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि मेरा चक्कर चल रहा है। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी घर जाकर मुझसे हिसाब मांगे। डायरेक्टर ने उसे रोका, वेई वेई पैनिक मत हो, पहले देखते हैं कि आगे क्या होता है। वेई वेई ने कुछ नहीं कहा, बस स्क्रीन को देखती रही। तभी स्क्रीन पर दिख रही लड़की ने चिढ़कर मुझसे कहा, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, हमेशा का यही नाटक है, मैं कब तुम्हारे साथ सबके सामने खुलकर रह पाऊंगी? मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, बस थोड़ा सा और इंतजार, अगले 1 महीने बाद तुम मेरे पास खुलकर आ सकती हो। मैं वेई वेई को सब कुछ साफ साफ समझा दूंगा। उसके बाद हमें इस तरह छुप छुप कर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी ये बात सुनते ही लाइव रूम के फैंस ने इसका बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया। तेरी तो, इसका मतलब ये वेई वेई को डिवोर्स देने वाला है। बेचारी वेई वेई के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। वेई वेई रोते हुए चिल्लाई, कमीना कहीं का, क्या वो मुझसे ब्रेकअप करने जा रहा है? पास खड़े डायरेक्टर ने उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहा, वेई वेई रो मत, अगर वो ब्रेकअप करना ही चाहता है तो सबसे पहले प्रॉपर्टी के बंटवारे के बारे में सोचो। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी कहने लगे, हाँ वेई वेई दीदी, अपने फायदे का सोचो। लेकिन वेई वेई को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो रोते हुए बस स्क्रीन को देख रही थी। इसी बीच कमरे में बैठी उस लड़की जिसका नाम जियांग यू था ने जब मेरी बात सुनी तो वो थोड़ी हैरान हुई। तो तुम अपनी वाइफ के सामने सब कबूल करने वाले हो? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। दरअसल जियांग यू 5 साल पहले अपने दादाजी के साथ मुझसे मिलने आई थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके दादाजी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। उसने कई बार अपने दादाजी से पूछा भी था कि वो इस मामूली
मामूली से लड़के का इतना सम्मान क्यों करते हैं। पर दादाजी ने कभी खुलकर नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा था कि मैं एक बहुत ही महान इंसान हूँ। जियांग यू ने मुझसे पूछा, मुझे पता है कि तुम नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर रह चुके हो और दाओगुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हो। इसके अलावा तुम अपनी बीवी से और क्या छुपा रहे हो, मुझे भी तो बताओ। जियांग यू की ये बात सुनते ही लाइव चैट रूम के लोग हंसने लगे। अरे ये क्या बकवास है, कॉलेज का टॉपर एक मामूली प्रोग्रामर बन गया और दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। भाई फेंकने की भी एक लिमिट होती है, ये झूठ तो बहुत ज्यादा ओवर हो गया। दाओगुआन यूनिवर्सिटी देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ का प्रोफेसर होना कोई मजाक है क्या। लाइव रूम में वेई वेई और डायरेक्टर भी ये सुनकर सन्न रह गए। डायरेक्टर ने अचरज से वेई वेई से पूछा, वेई वेई क्या ये सच है। इस बार वेई वेई के आंसू थम गए, उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाकर कहा, नामुमकिन, मेरा पति बिल्कुल एक आम इंसान है। उसने कभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर होने का जिक्र तक नहीं किया और दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना तो और भी इम्पॉसिबल है। मैंने इतने सालों में उसे कभी कैपिटल राजधानी जाते हुए भी नहीं देखा। वेई वेई की बात सुनकर लाइव रूम के फैंस को पक्का यकीन हो गया। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये बंदा सिर्फ लंबी लंबी फेंक रहा है। ये पक्का कोई फ्रॉड है जो लड़कियों को अपनी बातों में फंसाता है। ये सिर्फ लव जिहाद या कोई लव स्कैमर है। तभी स्क्रीन पर मैंने मुस्कुराते हुए जियांग यू से कहा, तुम्हें 1 महीने में सब पता चल जाएगा, अभी सही वक्त नहीं आया है। जियांग यू की उत्सुकता और बढ़ गई। आखिर तुम्हारी असली पहचान क्या है? ऐसी कौन सी पहचान है जिसकी वजह से मेरे दादाजी तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं, और ऐसा क्या है जिसे तुम्हें अपनी पत्नी से भी छुपाना पड़ रहा है। वो जानने के लिए मरी जा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि मैं चुप हूँ तो वो हार मानकर बोली, ठीक है, मैं 1 महीने तक का इंतजार करूंगी। फिर उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा, अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हारी बीवी को पता चला कि तुम नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टॉपर हो और दाओगुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो तो क्या वो शॉक नहीं हो जाएगी। ये सुनकर मैं धीमे से मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन मेरी असली पहचान के सामने ये एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर और प्रोफेसर होना तो कुछ भी नहीं है, बेहद मामूली बात है। अब लाइव रूम के फैंस भी दुविधा में पड़ गए। कई लोग तुरंत गूगल पर सर्च करने लगे। उधर शो के डायरेक्टर ने भी अपने कंप्यूटर पर तेजी से कीबोर्ड चलाना शुरू किया। 3 मिनट के बाद डायरेक्टर के होश उड़ गए। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही जानकारी को देखा और चिल्लाया, भाई साहब, क्या ये सच है? ये सचमुच 2018 का नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर है। जैसे ही ये डेटा लाइव ब्रॉडकास्ट की स्क्रीन पर शेयर किया गया, फैंस के होश फाख्ता हो गए। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा ही मिस्टीरियस बंदा निकला। ये सच में टॉपर है, मैंने खुद भी चेक कर लिया है। पास बैठी वेई वेई भी एकदम सुन्न हो गई। वो स्क्रीन पर लिखे शब्दों को फटी आंखों से देख रही थी। उसका पति वाकई नेशनल टॉपर था। डायरेक्टर ने अपनी रिसर्च जारी रखी और उसे 2018 का एक पुराना इंटरव्यू वीडियो मिल गया, जिसमें एक रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू ले रही थी। वीडियो में रिपोर्टर ने मुझसे पूछा था, नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर बनकर आपको कैसा लग रहा है? वीडियो में मैंने बड़े शांत अंदाज में जवाब दिया था, इसमें कुछ नया नहीं है, मैं हमेशा से ही टॉपर रहा हूँ। हिंदी को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेरे हमेशा फुल मार्क्स आते थे। जब लाइव रूम के फैंस ने ये वीडियो देखा तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वेई वेई का तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि ये सच था। अब पास बैठा डायरेक्टर किसी छोटे बच्चे की तरह उत्सुक हो गया था। उसने वेई वेई की तरफ देखा और अपने मन का सबसे बड़ा सवाल पूछा, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन उसने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया कि वो इतना बड़ा टॉपर रह चुका है। वेई वेई ने अपने दिमाग पर जोर डाला, पर उसे ऐसी कोई बात याद नहीं आई। उसने डायरेक्टर से कहा, उसने सच में कभी मुझसे ये बात नहीं शेयर की। ब्रॉडकास्ट रूम के बाकी लोग भी हैरान थे। यार, किसी को इतनी बड़ी अचीवमेंट मिले तो वो तो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दे, खासकर जब वो रिलेशनशिप में हो, और इस बंदे ने अपनी बीवी तक को नहीं बताया। लाइव रूम में भी यही बहस छिड़ गई। क्या ये आदमी कोई संत है? इसमें जरा सा भी घमंड या दिखावा नहीं है? या फिर जैसा इसने वीडियो में कहा कि ये उसके लिए एक आम बात थी। तभी फैंस ने एक नया मुद्दा उठा दिया, अरे जरा ये भी चेक करो कि क्या ये सच में दाओगुआन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। डायरेक्टर ने कहा, हाँ, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनने के लिए एकेडमिक वर्ल्ड में बहुत बड़ा योगदान देना पड़ता है। अगर ये सच है तो ये बंदा सच में नेक्स्ट लेवल का जीनियस है। वैसे मैं दाओगुआन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को जानता हूँ, मैं सीधे उन्हें कॉल करके पूछता हूँ। सारे फैंस की नजरें डायरेक्टर पर टिक गईं। डायरेक्टर ने फोन मिलाया और कुछ ही सेकंड्स में दूसरी तरफ से एक मिडिल एज्ड अधेड़ उम्र के प्रोफेसर की आवाज आई। हाँ डायरेक्टर साहब, आज हमारी कैसे याद आई? डायरेक्टर ने तमीज से बात करते हुए कहा, सर एक छोटा सा काम था। क्या आपकी यूनिवर्सिटी में शूजे एक्शूजी नाम के कोई प्रोफेसर हैं? फोन पर प्रोफेसर ने थोड़ा सोचते हुए कहा, नाम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, जरा रुको, मैं सिस्टम में चेक करके बताता हूँ। 2 मिनट के अंदर ही प्रोफेसर की आवाज फिर आई, हाँ मिल गया, हमारी यूनिवर्सिटी में शूजे नाम के एक प्रोफेसर हैं। वो 3 साल पहले ही प्रोफेसर बने थे और फोटो में तो काफी यंग दिख रहे हैं। चूंकि डायरेक्टर का फोन स्पीकर पर था, इसलिए लाइव रूम के हर एक बंदे ने ये बात साफ साफ सुन ली। पूरा चैट बॉक्स हिल गया। वेई वेई की तो जैसे दुनिया ही बदल गई थी। 5 साल से जिस पति के साथ वो रह रही थी, वो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर निकला। वेई वेई ने डायरेक्टर से कहा, क्या आप उनसे उनकी फोटो भेजने को कह सकते हैं? हो सकता है कि ये सिर्फ नाम का कंफ्यूजन हो। 1 मिनट से भी कम समय में डायरेक्टर के फोन पर एक फोटो आई। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही थी। चाहे दाओगुआन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की बात हो या मेरी असली पहचान की, मेरी उम्र अभी सिर्फ 28 साल थी। लोग ये भूल रहे थे कि शूजे अभी सिर्फ 28 साल का है। डायरेक्टर भी इस वक्त पूरी
पूरी तरह से हैरान था। उसने सोचा था कि ये शो सिर्फ एक नॉर्मल सा एंटरटेनिंग शो होगा जहां पति के सीक्रेट रूम या छुपकर रखे पैसों का पता लगाया जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक के बाद एक ऐसे राज खुल रहे थे कि शो का लेवल ही बदल गया था। वेई वेई भी पूरी तरह से कंफ्यूज थी। उसे लगता था कि वो अपने पति को बहुत अच्छी तरह जानती है, लेकिन आज उसे समझ आ रहा था कि वो एक अजनबी के साथ रह रही थी। फिर भी वेई वेई ने अपने दांत भींचे। उसका दिल दुख रहा था। एक पति पत्नी के रिश्ते में इतनी बड़ी बातें छुपाना कहाँ तक सही था? क्या वो उसे अपनी बीवी नहीं मानता था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मजबूरी थी? उधर स्क्रीन पर जियांग यू मुझसे और भी राज उगलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। लाइव रूम के फैंस फिर से कयास लगाने लगे। लगता है इसका कोई और भी खतरनाक बैकग्राउंड है जो ये बता नहीं सकता। कहीं ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो नहीं है? दर्शकों की भूख अब और बढ़ चुकी थी। तभी कमरे में जियांग यू ने मेरी तरफ देखा और हार मानते हुए बोली, चलो छोड़ो, मैं अब और नहीं पूछूंगी, लेकिन क्या 1 महीने बाद मुझे तुम्हारे सारे सीक्रेट्स पता चल जाएंगे ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, 1 महीने बाद मेरा कोई भी राज छुपा नहीं रहेगा। जियांग यू ने एक्साइटेड होकर कहा। उम्मीद है कि तुम्हारी असली पहचान जानकर मुझे निराशा नहीं होगी। मैंने मजे लेते हुए कहा, अगर मेरी असली पहचान तुम्हारी उम्मीदों से भी बड़ी निकली तो? जियांग यू ने सीरियस होकर कहा, तो फिर मैं तुम्हें एक घूंसा मारूंगी। सस्पेंस बनाकर तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। ये सुनकर लाइव रूम के फैंस हंस पड़े। ये लड़की बड़ी बिंदास है, कुछ भी बोल देती है। डायरेक्टर ने हमारी बातें सुनी। उसका चेहरा अभी भी गंभीर था। भले ही जियांग यू मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन एक अकेले लड़के और लड़की का इस तरह खुलकर बात करना किसी भी पत्नी को पसंद नहीं आता। तभी स्क्रीन पर मैंने जियांग यू से मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे तुम कब आई? जियांग यू ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने खाना बनाने का सारा सामान ऑर्डर कर दिया था, बस थोड़ी देर में आता ही होगा। दरअसल जियांग यू का मेरे पास आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मेरे हाथों का खाना उसे बहुत पसंद था। ये देखकर लाइव रूम में वेई वेई ने गुस्से में अपने दांत भींचे। इस कमीने ने शादी के बाद सिर्फ एक बार किचन में कदम रखा था और ऐसा खाना बनाया था जिसे निगला भी न जाए। उसके बाद से मैंने इसे कभी किचन में नहीं जाने दिया। और यहाँ देखो, ये दूसरी लड़की के लिए कुकिंग करने की तैयारी कर रहा है। वेई वेई की बात सुनकर लाइव रूम का माहौल और मजेदार हो गया। लोग अपने किस्से शेयर करने लगे कि कैसे वो भी अपनी बीवी से छुपकर कुकिंग करते हैं। थोड़ी ही देर में सामान घर पहुंच गया। मैंने जियांग यू की तरफ देखा और कहा, टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं कुछ सिंपल डिशेज ही बना पाऊंगा, जैसे उबला हुआ पत्ता गोभी, टोफू के लच्छे, लायन हेड मीट बॉल और डोंगपो पोक। जियांग यू ने कहा, ठीक है, जो भी बनाना है जल्दी बनाओ। मैं सारा सामान लेकर किचन में गया, सब्जियां धोई और अपनी पहली डिश यानी टोफू के लच्छे बनाना शुरू किया। टोफू को एकदम पतले लच्छों में काटना सबसे मुश्किल काम होता है, जिसमें बेहतरीन चाकू चलाने की कला चाहिए। जब लाइव रूम के लोगों ने मेरे हाथ की स्पीड और चाकू चलाने का स्टाइल देखा तो सब दंग रह गए। भाई साहब, क्या गजब की स्किल है, ये तो पूरा प्रोफेशनल शेफ लग रहा है। वेई वेई भी किचन में मुझे सब्जियां काटते देख हैरान थी। भले ही वो कोई शेफ नहीं थी, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस से वो देख सकती थी कि मेरे हाथ में जादू था। असिस्टेंट ने चुटकी लेते हुए कहा, लो वेई वेई, अब तो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा पति कितना शानदार खाना बनाता है। उसने तुमसे इतने सालों तक झूठ बोला, अब तुम उसके साथ क्या करोगी? वेई वेई ने गुस्से में कहा, एक बार ये शो खत्म होने दो, मैं उससे जिंदगी भर खाना बनवाऊंगी। चैट रूम में लोग हंसने लगे। चूजे भाई, तुम तो गए काम से। मैं किचन में मजे से कुकिंग कर रहा था। जियांग यू मेरे पीछे खड़ी होकर मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई आर्ट पीस देख रही हो। मैंने खाना बनाते बनाते कहा, नॉर्मली मैं रात के 10:30 बजे तक खाना बना लेता हूँ और तुम्हें हर हाल में 11:30 से पहले यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मेरी वाइफ 11:30 बजे ऑफिस से आ जाती है। जियांग यू ने चिढ़कर कहा, मुझे पता है तुम कितने बड़े कमक्ल हो। फैंस ये देखकर हंस रहे थे कि मैं अपने ही घर में एक चोर की तरह बर्ताव कर रहा था। वेई वेई को भी ये देखकर गुस्सा आ रहा था कि मैं उसके घर आने के टाइम से डर रहा हूँ। उसने मुझे मजा चखाने के लिए तुरंत अपना फोन उठाया और मुझे कॉल कर दिया। किचन में जब मेरे फोन पर वेई वेई का नाम चमका तो मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। मैंने अपनी आवाज को बिल्कुल नॉर्मल करते हुए फोन उठाया। हाँ वाइफ, क्या हुआ? वेई वेई ने स्क्रीन पर मुस्कुराते हुए कहा, हस्बैंड, हमारी कंपनी की पावर बिजली चली गई है, इसलिए आज मेरी जल्दी छुट्टी हो गई। मैं अगले 10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर फूल गए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। फोन रखते ही मैंने जियांग यू की तरफ देखा। अब खाना बंद करो, वेई वेई बस कुछ ही मिनटों में आने वाली है। जियांग यू भी डर गई। अगर वेई वेई ने उसे मेरे साथ इस तरह अकेले खाना खाते देख लिया तो वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएगी। मैंने तुरंत किचन से कुछ लंच बॉक्स निकाले, सारा खाना उसमें पैक करके जियांग यू के हाथ में थमाया और उसे फटाफट घर से बाहर निकाला। इसके बाद मैंने तुरंत सारे बर्तन धोए, खिड़कियां खोलकर 3 मिनट तक वेंटिलेशन किया ताकि खाने की खुशबू बाहर निकल जाए। सब समेटकर मैं सोफे पर बैठ गया और लंबी सांस ली। लाइव रूम के दर्शक और डायरेक्टर वेई वेई के इस प्रैंक पर जोर जोर से हंस रहे थे। वेई वेई को भी बदला लेने के बाद बड़ा सुकून मिल रहा था, लेकिन तभी वेई वेई ने दोबारा फोन मिलाया। मैंने फिर से फोन उठाया। अब क्या हुआ वाइफ? वेई वेई ने झूठी आह भरते हुए कहा, हस्बैंड, कंपनी की लाइट वापस आ गई है और बॉस ने सबको काम पर बुला लिया है, इसलिए मैं अभी घर नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर कितना परेशान हुआ होगा। ये सोचकर वेई वेई और शो के डायरेक्टर बेहद खुश हो रहे थे। डायरेक्टर ने हंसते हुए वेई वेई से कहा, ये तो बस पहला दिन था और तुम्हारे पति के इतने बड़े बड़े राज खुल गए। मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में इसके और भी गहरे सीक्रेट सामने आएंगे। वेई वेई भी अब इस बात को लेकर बेहद उत्सुक थी कि उसका पति आखिर और क्या छुपा रहा है। तभी
तभी स्क्रीन पर दर्शकों ने देखा कि मैंने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उधर से एक मिडिल एज्ड अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज आई जो बेहद सम्मान के साथ बात कर रहा था। प्रोफेसर शू, कहिए क्या हुक्म है? मैं आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। आखिर आप हमारे चेयरमैन हैं, मैं आपके आगे क्या ही बोल सकता हूँ। हमारी कंपनी आज जिस मुकाम पर है वो सब आपकी बदौलत ही है।